हमने कल पढ़ाया था जब दो लाइन, बेटा देखिए लाइन कह रहा हूँ, एक्सिस नहीं कह रहा है, इसलिए मैं टेढ़ा बनाता हूँ। जब दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, अगर ये लाइन 1 है फॉर एग्जाम्पल और ये सेकंड लाइन है लाइन 2, तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। कहते हैं कि जब ये लाइनें परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे -1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये सवाल पैदा हुआ था ये कैसे आएगा। तो मेरे बच्चों मैं होगा ये कि हमने इसका प्रूफ देना था आज, लेकिन मैंने नोट किया, मैंने क्लास को पढ़ाया तो उनको इतना अच्छा प्रूफ समझ में नहीं आया। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़े दिन की बात रहेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा 14-15 दिन बाद अगर कोचिंग खुल जाए तो वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, वो प्रूफ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं इसको आज प्रूफ करा दूं आपको, लेकिन मैंने जब भी बेटा पढ़ाया तो वो इस पे नहीं पढ़ाया, वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, क्योंकि उसमें मूवमेंट करके दिखानी होती है। तो अगर आप बेहतर समझें तो इसका प्रूफ अभी ना लें, जैसे इंशाल्लाह कोचिंग में होता है मैं आपको फिजिकली इसका प्रूफ दिखाऊंगा। ये डन रही बात कि आप इंशाल्लाह आप भी याद रखेंगे, मैं भी याद रखूंगा, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा कि जब एक लाइन दूसरे पर क्या होती है परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1, ठीक है। इसका प्रूफ मैं दूंगा, आज देना था जी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 14-15 दिन बाद कोचिंग खुल जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेहतर है कि बेटा आप ना इसका प्रूफ अभी ना लें, वो इतना अच्छा क्लियर नहीं पाया होगा, टाइम भी हमारा ज़ाया होगा। तो इसका प्रूफ मैंने आज कैंसिल कर दिया, मुझे आज देना था, लेकिन मैंने क्लास को पढ़ाया उनको बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। तो बेहतर है बेटा टाइम भी ज़ाया किया 45-50 मिनट और समझ में नहीं आया तो बेकार है। तो आप बेफिक्र रहिएगा, आप भी याद रखिएगा इंशाल्लाह, मैं भी याद रखूंगा कि इंशाल्लाह जब हम सेटल डाउन हो जाएंगे तो मैं आपको क्लास के अंदर व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर इसका प्रूफ दूंगा, इस मल्टीमीडिया पे नहीं दूंगा, ठीक है। चले, तो अब आपने सिर्फ ये याद रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आपने दो आर्टिकल पढ़े हैं। एक आर्टिकल था जब दो लाइनें पैरेलल हो, जब दो लाइनें पैरेलल हो, पैरेलल रेल की पट्टी की तरह, तो इसके स्लोप्स आपस में बराबर हुआ करते हैं। एक तो मैं हाथ में ले तो अब आवाज आ रही है बेटा आप लोग को? ऐसे शायद आवाज नहीं आ रही थी, अब आवाज आ रही तो बता दें, ठीक है। मैं अच्छा जी, अच्छा अब करना क्या है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ओके ठीक है। अब बेटा मैंने हाथ में माइक ले लिया, आपको परेशानी ना हो। अच्छा जल्दी से आगे चलते हैं बेटा, मुझे बताइए ये दो आर्टिकल आपने ध्यान रखने, एक आर्टिकल जब दो लाइनें पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, और दूसरा आर्टिकल जब लाइनें एक दूसरे पर क्या हो परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। लेकिन ये प्रूफ मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, मैंने आपसे वादा किया है कि जब इंशाल्लाह हमारा कोचिंग खुल जाएगा तो ये मैं आपको फिजिकली दूंगा, ऐसे आप इसका प्रूफ समझ नहीं पाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम था, मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रूफ अच्छी तरह मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। आप परेशान नहीं होंगे, इंशाल्लाह मेरा वादा रहा, इसका प्रूफ दूंगा। हालांकि प्रूफ नहीं आते एग्जाम में, मैंने कल भी बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको दे दूँ ताकि मेरा बच्चा बोले कि हमने हर चीज़ पढ़ी भी है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सब मिलकर, हमने इसकी बुनियाद पर एक और सवाल आज करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज है हमारी 2.4, क्वेश्चन नंबर आज करेंगे हम 11, अनदर 3 स्टार क्वेश्चन। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता दूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 21 तक ये सब इंपॉर्टेंट तरीन है। अब तक जो कर चुका हूँ 9 करा चुका हूँ, 10 कल कराया था, 11 आज करा रहा हूँ, 12 कर चुके, 12 और 13 हम पहले कर चुके हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने आपको दिया था। तो यहाँ तक बात पहुंच जाएगी। ये सारे सवाल बेटा इन दो आर्टिकल पर चलेंगे, एक ये वाला आर्टिकल और ये वाला। तो ये पैरेलल वाले पे जो चले थे वो बता देता हूँ, ये चला था, ये चला, सॉरी ये चला था और ये चला था, ये पैरेलल पे चले थे। और कल जो मैं आपको 10 करा के गया हूँ और आज जो मैं आपको 11 कराऊंगा, ये सब परपेंडिकुलर पे चलेंगे, ठीक है। ये दो आर्टिकल पर ये सवाल चल रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, कहता है यूजिंग स्लोप्स, ये देखें यूजिंग स्लोप्स, यानी मैं अभी सवाल स्टार्ट किया नहीं तो सवाल क्या लेगा कामिल साहब जो भी कीजिएगा स्लोप को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। मैं बाउंडेड हो गया,
यूजिंग स्लोप प्रूव दैट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा आप याद रखिएगा, हम डायग्राम जो भी बनाते हैं वो डमी होती है, ठीक है। इस ये डमी है, यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, लाजमी नहीं कोई टीचर या ए लिखना होता है या बी लिख दे। ये फिगर डमी है बेटा, लेकिन हम डमी फिगर के ही थ्रू चलते हैं। जी आज पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ आज का, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट 6,5। बेटा ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप किताब रखा करें, और जब मैं ये लिखा करूँ तो उसको जरा एक दफा देख लिया करें, वो गलती मुझसे ना हो जाए लिखने में। बी ये रहा और सी ये रहा। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो फिगर मैं बनाता हूँ ये सब डमी फिगर्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, ठीक है। मैंने देखो यहाँ ए बी सी लिखा, कोई और टीचर पढ़ा रहा होता है यहाँ ए लिख दे या बी लिख दे या सी लिख दे, तो ये बेटा हर एक टीचर की अपनी मर्जी पर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अपलोड नहीं हुआ, बच्चे कह रहे हैं 12 और 13 तो मैंने अपलोड करा दिया था, मैं जब यहाँ नहीं था। मैंने तो दोनों सवाल तो मैं चेक करके बताता हूँ आपको। अगर 12 और 13 अपलोड नहीं हुआ तो आप बेफिक्र है, अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, आज ही करा दूंगा, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर था मेरा जिसमें मैंने 12वां 13वां सवाल आपको रिकॉर्डेड भेजा था। प्रशांत नो हो गया बेटा, वो तो कह रहे हो गया अपलोड, सर अपलोड हो गया। यस बेटा सारे बच्चे तो कह रहे हैं अपलोड हुआ है, वो मेरा लास्ट लेक्चर था, फिर एक कल क्लास की है, फिर आज ले रहा हूँ लास्ट लेक्चर। कल से पहले वाला जो था वो 12वां 13वां सवाल ही कराया मैंने। जी जी बेटा सारे बच्चे कह रहे हैं हो गया, ओके ठीक है। जिसको ना मिला बेटा अपने कैंपस जाके जरूर उसका वो ले लें, रिकॉर्डिंग ले लें। अच्छा अब वो कह रहे हैं काना साहब यूजिंग स्लोप्स। जी बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ कायनात, आपने अभी शायद ज्वाइन किया है, मैंने आज आपको डेरिवेशन करानी थी इस फॉर्मूले की, लेकिन मैंने कहा इसकी डेरिवेशन अभी ना करें। उसकी वजह है कि मैंने अभी क्लास में कराई थी, उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि इसकी प्रूफ जो है मैं व्हाइट बोर्ड पे कराता हूँ, वो ज्यादा क्लियरफाई होता है कि मुझे मूवमेंट दिखानी होती है, इसमें मैं मूवमेंट दिखा नहीं पाऊंगा, वो तो मैं अपने हाथ से ऐसे कर करके व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ। इसलिए मैंने इसकी डेरिवेशन आज कैंसिल की है। जैसी क्लास स्टार्ट की थी मैंने माजरत की थी तमाम बच्चों से कि आज इसकी हम ना वो नहीं करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह जैसी कोचिंग खुलेगा मैं आपको वादे मुताबिक व्हाइट बोर्ड पे आके खड़े होकर इसकी डेरिवेशन कराऊंगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आइए, कह रहा है यूजिंग स्लोप्स। अच्छा इसका मतलब है काना साहब स्लोप इस्तेमाल करते हुए फाइंड द प्रूव दैट द गिवन थ्री वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। स्लोप इस्तेमाल करते हुए साबित करो ये तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। फिर सुने, स्लोप इस्तेमाल करते हुए साबित करो ये तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। स्लोप इस्तेमाल करते हैं, अब जरा सुनिए करूंगा क्या, सुने मैं निकालूंगा पहले ए से बी तक का स्लोप, क्योंकि ये भी एक लाइन है बेटा, हर लाइन का स्लोप होता है जिसका नाम m1 रख दूंगा। फिर निकालूंगा बी से सी तक का स्लोप, ये भी एक लाइन है, हर लाइन का स्लोप होता है, इसका नाम m2 रख दूंगा। फिर निकालूंगा सी से ए तक का स्लोप, ये भी एक लाइन है, इसका स्लोप का नाम m3 दे दूंगा। अब बच्चा जानना चाहता है सर आपको तो साबित करना है तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये आप स्लोप क्यों निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा सवाल पढ़ लो ना, सवाल के आगाज में लिखा यूजिंग स्लोप प्रूव दैट गिवन वर्टिसेस फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। स्लोप इस्तेमाल करते हुए साबित करो तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। स्लोप इस्तेमाल करते हुए तो मैं मजबूर बेटा, मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल कितनी लाइनों से मिलकर बनता है, 3 लाइनों से। देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था 3 लाइनों मतलब ये देखें, एक ये लाइन ये रही, एक लाइन ये रही फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये रही, 3 लाइनें मिलती हैं तो ये देखें 3 कोने मिलते हैं, 3 कोने मिलते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो 3 लाइनें तो होती है स्ट्रेट लाइन, ये देखिए 3 स्ट्रेट लाइनें होती है जो ऐसे मिलती हैं तो इनका किनारे बनते हैं, वो किनारे पर जो बनती तस्वीर वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हर लाइन का नहीं बेटा, आप रवि आप उल्टी सीधी बातें करती हैं आप। मैंने कहा ये डमी फिगर है, आप समझ रही हैं ए बी तो एक्स एक्सिस है, ऐसा नहीं है, ये डायग्राम यू भी बन सकती है, देखिए ऐसे। मैं बार बार तो कह रहा हूँ ये डमी फिगर है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल टेढ़ा बना दूंगा तो आप बोलेंगे ना ए बी का स्लोप है, फिर जीरो कैसे बोलेंगे आप। मैं इतनी देर से खींच रहा हूँ, ये डायग्राम डमी फिगर है तो मैंने ऐसे बना दी, कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि एक्स एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस नहीं है। मेरी बात समझ में आई। अगर मैं इस तरह बना दूं फिर तो आप एक्सेस नहीं बोलेंगे ना, अभी ये एक्स एक्सिस नहीं है, मैंने फिगर डमी बनाई है।
मैं मजबूर हूं, मैंने ऐसे बना दिया, अब आपको लग रहा है एक्स एक्सिस है, नहीं बेटा नहीं, अगर आपको टेढ़ा बना दिया फिर एक्स एक्सिस का। आइए हमने सबसे पहले लिखा लेट ए 6,5, बी -3,0 एंड सी। बेटा आपके पास किताब हो तो आपने इसको देख लिया तीनों कोने से ये बी द, जी बेटा रियल डायग्राम तो ग्राफ पे प्लॉट होती है और ग्राफ पेपर सेकंड में अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं जितनी डायग्राम बनाऊंगा व्हाइट पेज पे बनाऊंगा। तो जब व्हाइट पेज बना रहा हूँ ग्राफ पे नहीं बना रहा तो ये रियल कैसे बन जाएंगे, मैंने पॉइंट प्लॉट होते हैं बेटा, प्लॉट होंगे तो होता है राइटिंग पॉइंट टेढ़ा, जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये देखिए ऐसा हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है, देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी ऐसे भी हो सकता है राइटिंग ट्रायंगल, देखिए अब ये, तो मुझे नहीं पता फिगर कैसी होगी, मैंने तो ग्राफ अभी छुआ ही नहीं है। तो आप अक्सर बच्चे समझते हैं एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। अभी आप बी द गिवन वर्टिसेस, the given vertices of triangle ABC, हमें साबित करना है स्लोप इस्तेमाल करते हुए ये तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अच्छा अब एक काम करो, पहले निकालो ए बी लाइन का स्लोप जो 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये डमी फिगर है, ये एक्स एक्सिस आपको लग रहा है ये है नहीं, हमने है निकाली फॉर स्लोप ऑफ ए बी लाइन दैट इज m1। फिर कह दूं तो मुझे यार आप स्लोप क्यों निकाल रहे हैं भाई, स्लोप की मदद से तो मुझे आगे जाना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए स्लोप का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x, ठीक है। अब मुझे बताइए a पहले बोल रहे हैं तो a इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, b बाद में बोल रहे हैं तो b फाइनल पॉइंट हो जाएगा। अब आइए फिर बताइए व्हाट इज y2, y2 इज 0 माइनस y1, y1 इज 5, x2 क्या बेटा -3 और x1 क्या है 6। आइए सॉल्व करते हैं, m1 विल बी इक्वल टू -5 अपॉन -9, क्योंकि माइनस का 3 जमा माइनस का 6 माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, m1 क्या आ गया 5 अपॉन 9। अब ये m1 आया, अब चलते हैं बेटा ए बी के स्लोप के बाद अब बी सी का स्लोप, ये चलते हैं बेटा पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, तरतीब होती ए बी जहाँ खत्म हो वहीं से शुरू बी सी, जहाँ खत्म हो वहीं से शुरू सी ए। अब हेडिंग डालूंगा फॉर स्लोप ऑफ बी सी, और स्लोप ऑफ साइड बी सी दैट इज m2। बताइए स्लोप निकालने का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। तो b पहले बोल रहे हो और c बाद में, b पहले c बाद में, लिहाजा अब बताइए b पहले और c बाद में, तो मेरे बच्चों ने यहाँ लिखा, ये देखें b को इनिशियल मान लीजिए मेरे बच्चों और c को फाइनल, ये देखें ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब बताओ फॉर्मूला क्या कहता है y2 माइनस y1, सब पढ़ के बताओ y2 क्या है बेटा -2 माइनस 0, -2 माइनस 0, -2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, व्हाट इज x2 4 माइनस माइनस प्लस 3, 4 माइनस माइनस प्लस 3, m2 विल बी इक्वल टू -2 अपॉन 7। बेटा माइनस ना नीचे लिखते हैं ना ऊपर लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अब आइए हेडिंग डालूंगा फॉर स्लोप ऑफ साइड सी ए दैट इज m3। बताइए स्लोप निकालने का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। अब आइए देखते हैं c क्या है, c को c लिखा है पहले तो c इनिशियल हो जाएगा और a बाद में तो a फाइनल हो जाएगा। देखते हैं बेटा डायग्राम देखें, c पहले बोल रहे हैं तो c इनिशियल, इनिशियल को x1 y1 मानते हैं, ये लीजिए x2 एंड y2। अब फॉर्मूला क्या कहता है y2 माइनस y1, बेटा y2 क्या है 5 माइनस माइनस क्या जाएगा +2, 5 + 2 5, ये वाला माइनस और वो वाला +2,
अपॉन x2 माइनस x1, तो बताएगा x2 क्या बेटा 6 माइनस 4, 6 minus 4, so m3 will be equal to 7 upon 2। क्या मैं तीनों ट्राइंगल की साइडों के स्लोप निकालने में कामयाब हो गया? बच्चा कह रहा है सर आपने तो ये साबित करना था तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आप स्लोप क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसने ये बोला है यूजिंग स्लोप प्रूव दैट द गिवन थ्री वर्टिसेस फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब जरा एक बात सुनो, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरी बात सुनो गौर से बेटा। मैंने एक छोटा तरीका आपको बताना, सुने। मैंने आपको बताया था जब एक लाइन दूसरे पर क्या हो परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। अब एक छोटा तरीका सुना रहा हूँ, गौर से सुनना, आपस की बात। तो बोले दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, कहना अच्छा भाई है, कह रहे एक का स्लोप मैं आपको दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 8/3, अगले का स्लोप बताओ। एक जुमला याद रखना, एक का दे रहा हूँ अगला बताओ। एक जुमला याद रखना मेरी तरफ से, कह देना तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं। पढ़ो मेरे साथ, तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, तुम प्लस हो तो हम माइनस हैं। ये जुमला याद करो। इससे कहना m1 से कहना तुम सीधे हो, तो m2 कहेगा हम उल्टे, और कहेगा तुम प्लस हो तो हम माइनस है। बच्चा जाना था ऐसा क्यों? देखो मैं दिखाता हूँ आपको, उसका जादू दिखाता हूँ। जरा m1 बताओ क्या है 8/3, जरा बताओ m2 मैंने क्या निकाला -3/8। बेटा ये उल्टोगे नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो -1 कैसे आएगा? ये जुमले मेरे याद रखना, छोड़ तरीका। तुम सीधे हो तो हम उल्टे, तुम प्लस हो तो हम माइनस, तुम माइनस हो तो हम प्लस है। बेटा ये समझ में आया? वरना बेटा अगर ये उल्टे नहीं होंगे तो 1 कैसे आ जाएगा? चलिए एक पट्टी सॉल्व करते हैं। मैंने बोला एक लाइन दूसरे परपेंडिकुलर, m1 जो है वो है फॉर एग्जांपल 10/3। अब m2 बताओ, तो जुमला पढ़ो मेरे साथ, तुम सीधे हो तो हम उल्टे, और तुम प्लस हो तो हम माइनस, है ना? वेरी नाइस, बच्चों ने बता भी दिया। तो ये छोड़ तरीका आपस की बात है, बड़े आसानी से रखना। देखिए आप अगर इसको चेक करना चाहो तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आना चाहिए, जब भी तो एक दूसरे परपेंडिकुलर कराएंगे वो वाकई -1 आ गया। मेरे बच्चों मेरी बात क्लियर है? तो ये जुमले बार बार याद रखो, तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, और तुम प्लस हो तो हम माइनस। ये बार बार याद दिलाऊंगा, ये एक नारा बना दिया मैंने, तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, तुम प्लस हो तो हम माइनस हैं, तुम माइनस हो तो हम प्लस हैं। इस तरीके से बेटा बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तो आपने छोड़ तरीका सुन लिया, अब इधर आओ जरा देखो। उसने कहा था तीनों साबित करो, तीनों कोने मिलकर क्या बना रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब कोई मेरा बच्चा बताए राइट एंगल ट्राइंगल की क्या कोई दो साइडें परपेंडिकुलर होती हैं? जी बेटा गैर सियासी नारा मुझे बताओ, क्या राइट एंगल ट्राइंगल की कोई दो साइडें परपेंडिकुलर होती हैं? परपेंडिकुलर कहना सर परपेंडिकुलर होती है, इस डायग्राम को नहीं देखो, ये डायग्राम डमी है। इस डायग्राम को नहीं देखो, ये डायग्राम डमी है, बार बार कह रहा हूँ, ये इट्स नॉट एन एक्चुअल डायग्राम। बस ये बताओ जो पूछ रहा हूँ, क्या राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड, कोई दो साइडें परपेंडिकुलर होती है? बच्चों ने बोला यस सर होती है। अब अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उसके दोनों के स्लोप उल्टे सीधे होंगे। अच्छा ये पढ़ो, पहला स्लोप क्या है 5/9, पढ़ो बेटा 5/9। दूसरा स्लोप क्या है -2/7, और तीसरा क्या है सर? अरे मेरे बच्चों ने पकड़ ली बात, कह रहा सर ये देखें और ये देखें एक दूसरे के उलट है। बेटा देखो ना, ये सीधा है तो ये उल्टा है, ये माइनस है तो ये प्लस है ना? बिल्कुल मैजिक है बेटा, बिल्कुल मैजिक है। अब जरा सुनो मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों ने क्या लिखा, देखिए आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये हो गया। अब देखिए मैं लिखा नाउ, अब मैंने m2 को m3 से मल्टीप्लाई करके देखा, क्योंकि m2 क्या है मेरे बच्चों अभी बताओ -2/7, -2/7, और मेरे बच्चों m3 क्या है? m3 है 7/2। ये कैंसिल, बताओ m2 इंटू m3 क्या है? -1। सर ये बात किस बात का सबूत है? ये शक्ल -1, हाँ ये शक्ल आने का मतलब है जी बेटा, ये वाकई इसका जवाब उल्टा आता है, कंफर्म आता है, वो इस थ्योरम की बुनियाद पे आता है। बच्चे कह रहे हैं कोइंसिडेंस है या आता है? नहीं बेटा, ये इस आर्टिकल की वजह से आता है कि अगर एक लाइन दूसरे परपेंडिकुलर होगी तो अगर m1 जो है वो मिसाल तौर पर 3/2 है, तो m2 जो होगा ना -2/3 आएगा। आपको सवाल कराऊंगा तो दिखाऊंगा।
ये देखिए फिर ये कैंसिल हो गया बेटा, जब भी तो -1 आएगा, अगर उल्टे सीधे नहीं होंगे तो -1 कैसे आ जाएगा? ठीक है बेटा, हुज़ैफा समझ गए? ओके, अब जरा मुझे बताओ बेटा, ये शक्ल आने का मतलब क्या? इसका मतलब ट्राइंगल की कितनी साइडें होती हैं? बेटा बताइए ना। बेटा वो अजीब बच्चे हैं, वो कह रहे हैं आपने m1 m2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? हद हो गई यार। m1 पढ़ तो लो, क्या है 5/9। अब मैं m2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? मेरे बच्चे, वो जो बच्चा सवाल या बच्ची सवाल कर रही है कि सर आपने m1 को m2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो मेरे बच्चों बताओ ना, 5/9 का उलट 9 -9/5 क्या m2 है? बताइए है ये? आप मल्टीप्लाई करते रहे तो 100 दफा -1 आएगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने आखिर दी है, इसको देखिए -2/7 स्लोप निकालने के बाद फैसला करें। -2/7 और देखिए 7/2, ये दो वाहिद है जो इससे परपेंडिकुलर हो रही है साइड। इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं m1 को क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? m1 बेटा 9 5/9 है। हाँ, अगर आपको 5/9 के बाद कोई 9 -9/5 नजर आ रहा है तो मुझे बता दें, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा m1 को। आपको नजर ही नहीं आएगा तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं मेरे बच्चों? ठीक है, ओके, मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब सुने, ये देखें, ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है, मैंने भी पूछा था बेटा ट्रायंगल कितनी साइडें होती हैं, बच्चों ने बताया सर क्या आएगा बेटा, ये जो आप बच्चे पूछा ना कि m1 इंटू m2 दोनों -1 का, बेटा जब लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, मैंने दो स्लोप को मल्टीप्लाई किया, इनका प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब ये दो साइडें परपेंडिकुलर है। और ट्राइंगल की तीन साइडों में से दो साइडें अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो डायग्राम क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल, है ना मेरा बच्चा? तीन साइडों में से दो साइडें परपेंडिकुलर हो जाएं किसी भी राइट सॉरी ट्राइंगल में, तो वो ट्राइंगल क्या बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल। वरना किसी की मजाल नहीं कि दो साइडें परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना बेटा? तो ये देखिए ना, राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम जब भी बनती है उसमें बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन ये फिगर डमी है बेटा, इसको नहीं देखे आप। तो दो साइडें परपेंडिकुलर होगी, देखिए तो हम क्या लिखेंगे? सिंस above result above result proves that two sides out of three sides are perpendicular, therefore given vertices, साबित हो गया कि दिए गए कोने, तीन कोने given vertices form a right angle triangle। खत्म हो गई बात, right angle triangle proved। ठीक है, तो इतराज बेटा आपको? इसका मतलब है ये दो दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना इस बात का सबूत है कि ये दो साइड एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तीसरी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में दो होती है, तीसरी नहीं होती। ये दो साइडें परपेंडिकुलर हैं जब भी तो शक्ल आई है बेटा, अगर दो साइडें परपेंडिकुलर नहीं होती तो कभी शक्ल नहीं आती। प्रूव हो गया सर। ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इस आर्टिकल पर हुआ है, इस वाले आर्टिकल पर परपेंडिकुलर नहीं थी। पिछले सवाल जो किए थे वो इस आर्टिकल पे भी हुए थे। बेटा इसको उतार लीजिए जब तक मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर, उतार लीजिए इसको बेटा। बेटा यहाँ पे उतार लीजिए जल्दी से, वो नेट चला गया फिर पड़ता है, बड़ा प्रॉब्लम है यार पूरे पाकिस्तान कराची के अंदर। घर से लो तो मुश्किल, यहाँ कोचिंग आके लो तो मुश्किल, पता नहीं ये सब चीज़ सही क्या बोलूँ। बेटा मैं नेक्स्ट वीक पे जा रहा हूँ, उम्मीद है आपने बता दिया होगा, नहीं तो तस्वीर खींचने सर जल्दी से। ये देखें या ये रास्ता